हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई टीएस में। आप सबको साइकोलॉजी की अपनी कंप्लीट 50 क्लास होने की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज की क्लास में अपन नया सेशन, नया बिंदु, नया विषय, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका रहने वाला है भारतीय इतिहास। बच्चों, अपन बात करेंगे इतिहास क्या होता है, इतिहास क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, क्या क्या इस आपके जो रीट की परीक्षा से संबंधित इतिहास में क्या क्या टॉपिक अपने को क्लियर करने हैं, वो सारी चीजें अपन इस सेशन में अपन अब स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं इतिहास। इतिहास होता क्या है, इतिहास का मतलब क्या होता है। इतिहास मतलब दो शब्दों से बनकर बना है। इतिहास यानी बहुत पुराने प्राचीन समय का जो भी कार्य हैं उनको वर्तमान परिस्थितियों में पढ़ना ही क्या कहलाता है, इतिहास। जैसे कहते हैं वे घटनाएं जो आपके मानव जीवन को प्रभावित करे, जो आपके भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे, जिनमें आपके क्रमबद्धता हो, वही आपका क्या है, इतिहास। और इतिहास के बच्चों तीन प्रकार के हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। आपके पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी विवरण। यानी कि आपको इतिहास के अंदर तीन प्रकार के साक्ष्यों के आधार पर अपन इतिहास अपने को देखने को मिलता है। सबसे पहला जो आपका पुरातात्विक पुरातात्विक साक्ष्य में अपन देखते हैं कि कई प्रकार के प्राचीन प्राचीन समय के जो भी आपके साक्ष्य हैं, जैसे प्रकार से जिसमें अपन देखते हैं अभिलेख मान लेते हैं, अपन मृदभांड मान लेते हैं, सिक्के मान लेते हैं, भित्ति चित्र मान लेते हैं, जिसके ठीक है, जिसमें अपने को इतिहास, जिससे अपने को क्या मिलती है, इतिहास से संबंधित जानकारियां मिलती है। और उसके बाद बात करते हैं अपन साहित्यिक साक्ष्य, यानी जो साहित्य से संबंधित साक्ष्य हैं, जिन्हें अपन कह सकते हैं जैसे धार्मिक ग्रंथ मान लेते हैं। दूसरा आपके विदेशी विवरण, यानी विदेशी रचयिताओं, विदेशी इतिहासकारों द्वारा किया गया आपका वर्णन, आपको इतिहास कह सकते हैं। बच्चों, इतिहास में अध्ययन के लिए अपन को तीन घटनाओं के बारे में चर्चा की जाती है। तीन घटनाएं आपके इतिहास में शामिल की जाती है। पहली आपकी होती है प्रादेशिक काल की घटनाएं, दूसरी आपकी होती है आधे ऐतिहासिक काल की घटनाएं, तीसरा आपका होता है आधुनिक इतिहास। बच्चों, इतिहास का तात्पर्य है, इसको तीन भागों में बांटा जाता है। और तीन भागों में किस तरीके से, जो पहला जो काल है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य बच्चों, यानी कि ये वह काल जिसमें किसी भी प्रकार के आपको क्या नहीं मिलते, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और आपको किसी भी काल, उस काल के अपन को कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। जब और तो अगर लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा तो उनको पढ़ाई कहा, जब क्योंकि अपने को मिला ही नहीं। उसके बाद आता है आपका आधे ऐतिहासिक काल, यानी उसके बाद का काल, यानी उसके बाद का काल, जिसे जिसे अपन कहते हैं आधे ऐतिहासिक। आधे ऐतिहासिक में क्या होता है, इसमें आपके लिखित साक्ष्य तो आपको मौजूद हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, उसको पढ़ नहीं सकते। आज तक आपने उन चीजों को, आप आज तक हमारे इतिहासकारों उन चीजों को वो समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। वह होता है आपका आधे इतिहास। और आपका जो आधुनिक इतिहास जो है, वो वर्तमान इतिहास है, उसमें क्या है कि वह इतिहास जिसके आपको लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, प्रमाण भी मिलते हैं, आप उन्हें पढ़ भी सकते हैं, वो आपका होता है आधुनिक इतिहास। ठीक है। और जो आधे शब्द का सबसे शाब्दिक जो अर्थ होता है, वो आपका होता है प्राचीन, यानी कि प्राचीन समय का। जबकि आपके जो प्रागैतिहासिक शब्द जो है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीनतम, यानी आद्यता का तो मतलब प्राचीन, और आद्य प्रागैतिहासिक का मतलब होता है बहुत प्राचीनतम, यानी इससे ज्ञात से भी पूर्व इतिहास, ज्ञात इतिहास से पूर्व का जो इतिहास है उसे अपन प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। बच्चों, सबसे पहले जो आपके स्टार्ट होता है, आपका भारत की बात करें, अपन भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं सेशन में, तो भारत के इतिहास की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले 1842 के अंदर भारत के अंदर एक राज्य था कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर एक रायचूर नामक स्थान था, जहां पे लिंगसुगढ़ ग्राम से एक कुछ पाषाण कालीन औजार, यानी पाषाण सभ्यता संस्कृति की, यानी पाषाण काल के औजार, कालीन औजार प्राप्त हुए, जिसे जिसे पाषाण कालीन, जो पत्थर का काल, यानी पत्थर से बने हुए औजार मिलते हैं। उसमें दो प्रकार के आपको औजार देखने को मिले। पहले तो जो आपके आकार में अगठित थे, जिनका कोई आकार नहीं था, जैसे थे वैसे का वैसे आप उसको यूज ले सकते हो। दूसरे आपको मिलते हैं छोटे और गणित। ठीक है। जिससे अब इस बच्चों पाषाण काल क्या कहलाता है, पाषाण काल आपका कहलाता है पत्थरों का युग। अब पाषाण काल को भी बच्चों तीन भागों में डिवाइड किया गया है इतिहास में। पाषाण काल को तीन भागों में किस तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला आपका पूरा पाषाण यानी बहुत पुराना समय, जब जब का जिस समय आपके आदिम मानव थे, उनमें घुमंकड़ प्रजातियां थी, वह शिकारी करते थे, वह बड़े बड़े औजार बनाते थे, जिसे अपन हस्त कुठार कुटार कह सकते हैं, यानी बड़े बड़े औजार बनाए जाते थे। इसके इनकी स्थिति बच्चों दयनीय थी। किनकी, आदिम मानवों की स्थिति आपकी क्या थी, दयनीय थी। उसके बाद बात करते हैं मध्य पाषाण। मध्य पाषाण युग के अंदर क्या हुआ बच्चों, ये लोग क्या करते हैं, तब थोड़ा डेवलप होते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, समूह में रहना सीख जाते हैं, ये पशुपालन करते हैं। और सबसे पहला जो पशुपालन का जो साक्ष्य मिलता है बच्चों, वो आपके कुत्ते का मिलता है। ये लोग सबसे पहला जो पालतू जानवर था इनके लिए कुत्ता था। उसके समय में जो मध्य पाषाण काल में जो आपका औजार था, औजार आपका छोटा था और सूक्ष्म पाषाण का बना हुआ था, जिसे अपन मैक्रोलियस कहते हैं। इसे अपन आपका इतिहास का संक्रमणकालीन
चरण कहते हैं। फिर आता है आपका नवपाषाण काल, जिसमें व्यक्ति ने, जिसमें आदि मानव ने क्या किया, आपके नवपाषाण में आग का बनाया, स्थायी बसावट, एक जगह रहने लगे, खेती करने लगे, पहिए का आविष्कार होता है। इस तरीके से बच्चों आपके इतिहास को 3 कालों में बांटा जाता है और साक्ष्य 3 प्रकार से में प्राप्त होते हैं और इतिहास को 3 काल में बांटा जाता है। फिर पाषाण काल आता है और पाषाण काल को भी 3 कालों में डिवाइड किया जाता है। तो ठीक है बच्चों, अपन ने जो अब तक पढ़ा उसके बारे में अपन लिख लेते हैं। समझ में आ गया ना? आज का जो सब्जेक्ट रहने वाला है आपका इतिहास। इतिहास की शुरुआत के बारे में अपन बात करते हैं। इतिहास का अर्थ होता है इति प्लस हास, यानी कि प्राचीन काल से, इति यानी प्राचीनकालीन साक्ष्य, जो समाप्त हो चुके। कौन से साक्ष्य बच्चों? जो समाप्त हो चुके, यानी कि ऐसे साक्ष्य, ऐसे साक्ष्य या ऐसे चीज जो अपने के अब तक समाप्त हो चुके हैं, उनको अब वर्तमान परिस्थिति में अपन उनका अध्ययन कर रहे हैं, वही आपका क्या कहलाता है बच्चों? इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इतिहास की। पहली वे घटनाएं, क्या होता है इतिहास? वे घटनाएं, ठीक है, कौन सी घटनाएं? वे घटनाएं जो मानव जीवन को प्रभावित करें। इतिहास में कौन सी घटनाएं शामिल है? जो घटनाएं जो मानव इतिहास को प्रभावित करें, यानी कि वे साक्ष्य या वे घटनाएं जो आपको क्या करते हैं? मानव जीवन या मानव इतिहास या मानव जीवन को प्रभावित करें, यानी कि वे घटनाएं जिनसे मानव का जीवन प्रभावित होता है। यानी पहले किस तरीके से मानव हुआ, उसके बाद आज का जो आधुनिक मानव किस तरीके से बना, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? इतिहास। पहला तो इसमें ये चीज देखेंगे। दूसरा अपन इतिहास में देखते हैं बच्चों, ये जो ऐसे वे घटनाएं जो क्या करती है आपकी, जो भौगोलिक जीवन को प्रभावित करती है। भौगोलिक जीवन, सो घटनाएं जो भौगोलिक जीवन को क्या करती है बच्चों? प्रभावित करती है। जो भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे। तीसरी घटना जो आपकी होती है, वो तीसरी होती है आपकी क्रमबद्ध, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से मिले। यानी कि इतिहास में हमेशा अध्ययन किससे किया जाएगा बच्चों? क्रमबद्धता से अध्ययन किया जाएगा। और तीसरे जो है आपका, चौथा जो आपका वो आता है आपके साक्ष्य। बच्चों साक्ष्य 3 प्रकार के साक्ष्य होते हैं। यानी कि इतिहास किसे कहते हैं? यानी वह घटनाएं जिनसे, सबसे पहले तो उन घटनाओं के बारे में कोई इतिहास कह सकते हैं जिनसे मानव का जीवन प्रभावित होता है और उससे क्या होता है? भौगोलिक जीवन भी प्रभावित होता है और उनको क्रमबद्ध तरीके से हमें प्राप्त होती है, उनको क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ सकते हैं और उसके अपने को क्या मिलते हैं? साक्ष्य। और बच्चों साक्ष्य भी अपने को 3 प्रकार से मिलेंगे। बच्चों प्राचीन समय के साक्ष्य अपने को कैसे मिलेंगे? तो प्राचीन समय के साक्ष्य अपने को किस तरीके से मिलते हैं उसके बारे में अपन इसमें चर्चा करेंगे। तो प्राचीन साक्ष्य जो है वो आपके 3 प्रकार से मिलते हैं। पहले तो आपके देखो, सबसे पहले जो साक्ष्य जो आपको मिलने वाले साक्ष्य अपने के बच्चों, एक तो पुरातात्विक हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे जो है आपके साहित्यिक, ठीक है। पहले तो आपके पुरातात्विक है, दूसरे आपके साहित्यिक साक्ष्य और तीसरे आपके विदेशी विवरण। ठीक है, कैसे? अब पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं, साहित्यिक साक्ष्य क्या होती है? साहित्यिक साक्ष्य में अपन 2 ग्रंथों को शामिल करते हैं। एक तो आपके धार्मिक ग्रंथ, जैसे वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उन्हें कह सकते हैं धार्मिक, और एक होते हैं धर्मेंद्र ग्रंथ, ठीक है। और विदेशी विवरण कई प्रकार की, विदेशियों की यात्राएं, या विदेशी संस्कृति, विदेशी यात्रा। पुरातात्विक में तो पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से थे? पुरातात्विक साक्ष्य में जैसे अपन कह सकते हैं, इसमें सबसे पहला जो आपका होता है अभिलेख, यानी कि एक पत्थर पर उत्कीर्ण एक क्रियाक्रम जिसके द्वारा अपने को क्या बताता है? आपको इतिहास में बच्चों अभिलेख किस पर लिखे जाते हैं? कठोर स्तंभ पर लिखे जाते हैं। कठोर स्तंभ पर,
ठीक है, वो तो आपके हो गए अभिलेख। अभिलेख के बाद बात करते हैं बच्चों अपना अगला जो है आपके मृदभांड, यानी मिट्टी के जो बर्तनों के से अपने को साक्ष्य मिलते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन जिन्हें कहते हैं मृदभांड। तीसरे जो आपके पुरातात्विक में तीसरा जो अपन देखते हैं वो देखते हैं अपन सिक्के, प्राचीन समय के पाषाण कालीन सिक्के, निष्क से सिक्के, कई प्रकार के सिक्के, अकबर की मुद्राएं, मोहरे, कई प्रकार के सिक्के, टप्पे, ये सारी चीजें क्या है, इन सब चीजों से क्या मिलता है बच्चों, अपने को इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसे कह सकते हैं अपन भीम भित्ति चित्र भी आपके लिए, जो भित्तों पर बनाए गए चित्र है, भित्ति चित्र, जैसे आपके भीम बेट का जो आपके एमपी में है, भीम बेट का एमपी, यानी कि यहाँ से भी आपको क्या मिलते हैं, इतिहास से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि किस प्रकार से आपका इतिहास है। ठीक है, यानी कि आपका इतिहास क्या है, इतिहास के अंदर वे घटनाएं जो मानव जीवन को प्रभावित करती है वही इतिहास है, जो घटनाएं भौगोलिक जीवन को प्रभावित करती है वही इतिहास है, और उसकी जानकारी अपने क्रमबद्ध तरीके से जानकारी मिलना इतिहास है। और इसके साक्ष्य अपने को कहां से प्राप्त होते हैं, साक्ष्य अपने को 3 जगह से प्राप्त होते हैं, पुरातात्विक होते हैं, साहित्यिक होते हैं और विदेशी विवरण होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में बच्चों को देखते हैं, तो अभिलेख जिसे कहते हैं, एक कठोर स्तंभ यानी पत्थर के स्तंभ पर लिखे जाते हैं या उत्कीर्ण किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तनों पर ये चीजें मिलती है, सिक्कों पर ये चीजें देखने को मिलती है, इतिहास से संबंधित भीम भित्ति चित्र में जैसे अपन भीम बेटका को मुख्य मानते हैं, वहां पे ये चीजें देखने को मिलती है। दूसरा प्रकार है साक्ष्य प्राप्त करने का आपके धार्मिक ग्रंथ है, यानी कि धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेद है अपने, वेद उपनिषद, ये सारी चीजें। धर्मेत्र यानी धर्म से संबंधित जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, धर्म धार्मिक व्यक्ति, धर्मेत्र जिन्हें के जो धर्म के ठेकेदार कह सकते हैं अपन, या धर्म के मालिक कह सकते हैं। और उसके बाद आते हैं आपके विदेशी विवरण, इन सारे यानी विदेशी यात्रा, यानी विदेशी विवरण में आपके आती है विदेश यात्रा, यानी जिन मनोवैज्ञानिक, जिन इतिहासकारों ने आपके विदेशी यात्राएं की है, वो उनके साक्ष्य, उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथाओं के द्वारा अपने को क्या मिलती है, आपको इतिहास की जानकारी मिलती है। अब जो इतिहास के काल को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, कैसे? ठीक है, ये तो आपकी होगी सामान्य जानकारी कि इतिहास क्या होता है, कौन सी घटनाओं को अपन इतिहास कह सकते हैं, किस तरीके से इतिहास होता है, कहां से इसकी साक्ष्य अपने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इतिहास की काल। बात करते हैं इतिहास। इतिहास को 3 भागों में डिवाइड है, 3 काल है इतिहास के। पहला जो आपका है वो आपका है बच्चों प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल आता है, उसके बाद आता है बच्चों आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक के बाद जो आपका अंतिम जो आता है वो आपका आता है बच्चों आधुनिक इतिहास। ठीक है, इस प्रकार से इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है। पहले जिसे अपन प्रागैतिहासिक काल कह सकते हैं, दूसरा आपका आद्य ऐतिहासिक काल कह सकते हैं, तीसरा आपका आधुनिक इतिहास कह सकते हैं। बच्चों प्रागैतिहासिक काल में तो क्या है, प्रागैतिहासिक काल में आपको क्या नहीं मिलते, लिखित साक्ष्य, नहीं मिलते। ठीक है, जब लिखित साक्ष्य ही नहीं मिल रहे तब तो अपन इसको कुछ उसमें पढ़ भी नहीं सकते। दूसरे जो आपका है आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक में आपके लिखित साक्ष्य मौजूद है, लिखित साक्ष्य तो आपके क्या है, मौजूद है, लेकिन पढ़ा नहीं गया। यहाँ अपठित, यानी कि वो काल जिसमें साक्ष्य, लिखित साक्ष्य तो हमें प्राप्त हुए लेकिन उनको आज तक अपन पढ़ नहीं पाए, वो आपके आद्य ऐतिहासिक काल का। आधुनिक काल के अंदर क्या होता है बच्चों, आपके साक्ष्य भी मौजूद है, साक्ष्य मौजूद है, ठीक है, साक्ष्य भी मौजूद है और पढ़ा भी गया है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल व्यवस्थित मिल जाता है। ठीक है, तो यानी कि प्रागैतिहासिक काल तो कौन सा काल है, प्रागैतिहासिक काल में बच्चों क्या होता है, आपके लिखित साक्ष्य नहीं है। जब लिखित साक्ष्य है ही नहीं तो पढ़ने की जरूरत कहाँ है,
पढ़ा नहीं गया, जब साक्ष्य ही मौजूद नहीं है, अपने पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है उस समय का, बस अपन सुनते हैं कि हाँ ऐसे कोई बात है, ऐसा कोई अपने पास कोई सबूत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपन आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक में क्या होता है बच्चों, लिखित साक्ष्य तो आपके मौजूद है लेकिन क्या है, उनको पढ़ा नहीं गया, ठीक है, यानी कि उन ग्रंथों को पढ़ा नहीं गया। आपको लिखित साक्ष्य आपको मिल जाएंगे लेकिन उनको पढ़ पाना, उनकी लिपि को समझ पाना बहुत असंभव था। फिर बात करते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में बच्चों आपके साक्ष्य भी मौजूद होते हैं और आपके इनको पढ़ा भी जाता है, ठीक है, ये होते हैं आपके इतिहास की घटनाएं। अब बच्चों बात करते हैं आद्य शब्द। आद्य शब्द का तात्पर्य होता है आद्य यानी प्राचीन, ठीक है, आद्य का अर्थ होता है बच्चों आपके प्राचीन, प्राचीन आद्य शब्द का अर्थ होता है प्राचीन। और उसके बाद बात करते हैं प्रागैतिहासिक, और प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ होता है अति प्राचीन या प्राचीनतम कह सकते हैं, अति प्राचीन, या इसे अपन कह सकते हैं प्राचीनतम, यानी सबसे प्राचीन, उसके बाद का यानी मध्य का, और ये वर्तमान का इसे कह सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जब इतिहास की शुरुआत होती है, इतिहास में सबसे पहले जो अपने भारत में इतिहास, भारतीय इतिहास की शुरुआत जो मानी जाती है वो आपकी मानी जाती है 1842 से। 1842 में आपके कर्नाटक राज्य के अंदर रायचूर नामक स्थान से, रायचूर नामक स्थान से, कर्नाटक के 1842 में कर्नाटक के रायचूर नामक स्थान पर लिंगशुगढ़ एक ग्राम है, लिंगशुगढ़, लिंगशुगढ़ से क्या मिलते हैं बच्चों, पत्थर के औजार, पत्थर के औजार, यानी कि 1842 से सबसे पहला जो आधुनिक इतिहास का जो साक्ष्य वो आपका मिलता है कब, आपके 1842 के रायचूर के, जो भारत का राज्य है कर्नाटक, उसके रायचूर नामक स्थान में स्थित एक लिंगशुगढ़ है, वहां पे आपको कुछ पाषाण कालीन औजार मिले, यानी पत्थर के औजार, पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है, पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। और पत्थर के दो प्रकार के औजार प्राप्त हुए, एक तो होता है आपके अगठित या आकार में बड़े या अगठित कह सकते हैं, दूसरे आपके सुगठित या आकार में छोटे, यानी दो प्रकार के आपको उसमें अंदर क्या मिले हैं, पत्थर के औजार मिले, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि इतिहास अपन तीन तरीके से पढ़ते हैं, एक तो आपका प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद अपन पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, और उसके बाद पढ़ेंगे अपन वर्तमान काल कह सकते हैं, इसको आधुनिक काल कह सकते हैं। इन चीजों के बारे में अपन पढ़ना इसे आपके इतिहास में पढ़ा जाता है, ठीक है। भारत में इतिहास की शुरुआत बच्चों, भारत में सबसे पहला 1842 में साक्ष्य मिलता है। क्या साक्ष्य मिलता है, साक्ष्य क्या मिलता है, आपके कर्नाटक के कौन सा स्थान, रायचूर, ठीक है, कर्नाटक के रायचूर स्थान के लिंगशुगढ़ गांव, लिंगशुगढ़, लिंगशुगढ़ ग्राम, लिंगशुगढ़ नामक स्थान से क्या प्राप्त हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए। साक्ष्य क्या, किसके साक्ष्य प्राप्त हुए, पाषाण कालीन, पाषाण कालीन साक्ष्य, यानी कि इस समय इस संस्कृति को अपन क्या कह सकते हैं, पाषाण कालीन युग भी कह सकते हैं, पाषाण कालीन युग, ठीक है, पाषाण कालीन युग कह सकते हैं। पाषाण कालीन साक्ष्य मिले, और साक्ष्य में इनके दो प्रकार के साक्ष्य मिले, पहले तो आपको बड़े आकार में, और जिसे अपन अगठित भी कह सकते हैं, अगठित यानी उसकी कोई विशेष रूप से कोई बनावट नहीं थी, ऐसे मिलते हैं। और दूसरे मिलते हैं आपके छोटे व गठित, 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 यानी कि पहले तो सबसे इसके अंदर पहले जो साक्ष्य मिलते हैं वो तो ऐसे करके कुछ बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों के साक्ष्य बनते हैं, उनका कोई रूप नहीं था, कोई रंग नहीं था, ऐसे करके दो तीन प्रकार के पत्थर मिलते हैं जिनका कोई रंग रूप नहीं था, कोई तरीके से कुछ नहीं था। और दूसरे आपके छोटे और गठित, जिसमें ऐसे प्रकार के कुठाराघात बनाया हुआ है। एक तो आपका कुठाराघात का मिला है, उसके अंदर उसको काट कर जो छोटा किया गया है, तीखा किया गया है आगे से, यानी कि हर तरीके से मतलब उसको गठित किया गया है, उसको बनाया गया है, ठीक है। तो इस युग को अपन कह सकते हैं पाषाणकालीन युग, ठीक है। अब इस युग के आधार पर भी बच्चों इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला तो आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका मध्य पाषाण युग, तीसरा आपका नव पाषाण काल, ठीक है। उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं आगे। यानी भारत में आपके 1842 से आपको साक्ष्य देखने को मिलते हैं इतिहास के।
अब बात करते हैं आपकी पाषाण काल। पाषाण काल जिसे अपन पत्थर का काल भी कह सकते हैं, पत्थरों का काल। पत्थरों का काल, अब इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। 3 भागों में क्यों डिवाइड किया जाता है बच्चों? आपको पता है कि कोई भी सभ्यता या संस्कृति शुरुआत पहले तो पनपती है, वो तो आपका उसका पूरा पाषाण यानी शुरुआती काल होता है, और उसके बाद जो मध्य में वो एकदम व्यवस्थित तरीके से सुगठित हो जाती है, उसे अपन मध्य पाषाण काल कहते हैं। और जो वर्तमान में उसके अंतिम जो उसको समझो अपनी समापन की ओर होती है, वो आपका कहलाता है नवपाषाण युग। ठीक है, पाषाण काल बच्चों पहला आपका पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल यानी बहुत पुराना, यानी पाषाण काल से भी पहले का काल। दूसरा है आपका पाषाण काल, पाषाण काल। तीसरा जो है आपका है नवपाषाण काल। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल की बात करते हैं। पूरा पाषाण काल में बच्चों क्या था? आदि मानव था, जो कुछ कपड़े नहीं पहनते, जिसे अपन कह सकते हैं आदि मानव था, जिसे अपन कह सकते हैं जंगली तरीके से, यानी आदि मानव, यानी आदि मानव था। इनकी स्थिति क्या थी बच्चों? इस समय पूरा पाषाण काल में इनकी स्थिति क्या थी? दयनीय थी। ये शिकार करते, केवल क्या करते थे? शिकार ही करते थे। ये घुमंतु प्रजाति थी, ये इनके लिए कोई स्थायी जगह नहीं थी, कोई स्थान नहीं था, कोई स्थान निर्धारित नहीं था। ये केवल घूमती रहती थी, या इसे घुमक्कड़ जनजाति कह सकते हैं, या यावर या घुमक्कड़। ठीक है, ये इसकी जनजाति थी। और ये इस समय जो बच्चों ये औजारों का प्रयोग करते थे, वो करते थे बड़े औजार, बड़े आकार के इनके औजार हुआ करते थे, और भारी आकार के इनके औजार हुआ करते थे, जिनको इनको चलाने में बहुत सारी समस्याएं होती थी। बड़े आकार के औजार, बड़े आकार के होने के कारण भारी होते थे, और भारी होने के कारण इनको चला नहीं सकते। इससे संबंधित आपको एक अपन देखते हैं हस्त कुठार, यानी हाथों से बना हुआ हथौड़ा, यानी कि बहुत बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े पत्थरों से ये औजार बनाते थे, जिनको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी मुश्किल था, उनका इस्तेमाल करने में भी तकलीफ होती थी। और ये जनजाति आपके घुमक्कड़ जनजाति थी, हमेशा शिकार करके अपना जीवन यापन करती थी, और ये इनकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी। ठीक है, फिर आता है बच्चों आपके पाषाण काल। पाषाण काल में क्या होता है? पाषाण काल के अंदर बच्चों ये एक चीज सीखते हैं। पहले ये अकेले घूमते रहते थे, इधर उधर भटकते रहते थे। धीरे धीरे जब आपका पाषाण काल आता है, पाषाण काल आते हैं, थोड़े बहुत डेवलप होते हैं, और डेवलप होने के बाद ये सबसे पहले काम सीखते हैं, पहले ये कहते हैं समूह में रहना सीख जाते हैं। उस समय का जो आदि मानव था वो कैसे रहता था? समूह में रहना। ठीक है, समूह में रहना, पशुपालन करना, और पशुपालन में क्या पालते थे सबसे ज्यादा? कुत्ता पालन के साक्ष्य मिले हैं। समूह में रहने लग जाते थे, कुत्ता पालन करने लग जाते थे। और ये क्या करते थे बच्चों? ये इनका जो औजार का जो आकार का क्या हो जाता था? छोटे आकार का औजार था, जिसको ये अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते थे। औजार छोटे आकार का औजार आपका क्या है बच्चों? छोटे आकार का है। ये पशुपालन में क्या करते थे? कुत्ते का पालन करते थे। जिसे अपन कह सकते हैं सूक्ष्म पाषाण कह सकते हैं। सूक्ष्म पाषाण यानी छोटे पत्थरों से, यानी इन्होंने पत्थरों को फिर क्या किया? इन पत्थरों को वो गठित करने लगे, उसको तोड़ के उन्होंने उसको सही तरीके से उन्होंने एक छोटा बड़े पत्थर का इसका छोटा रूप में बना लिया। जैसे उनको पत्थर मिलते थे, वो पहले आपके जो पूरा पाषाण काल है उसमें जैसा पत्थर होता था उसका वैसा ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर इन्होंने पाषाण काल में आए और ये समूह में रहने लगे, और समूह में रहने के लिए अलग अलग लोगों का दिमाग काम करने लगा। ये क्या करने लगे? पशुपालन करने लगे। फिर इनके औजार है वो जो आपके छोटे आकार के होने लगे, जिन्हें सूक्ष्म पाषाण कह सकते हैं, जिन्हें अपन मैक्रोलियस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? मैक्रोलियस। मैक्रोलियस यानी कि छोटे औजार। मैक्रोलियस का अर्थ होता है छोटे औजार। इसे अपन कह सकते हैं इतिहास का संक्रमणकालीन चरण। इतिहास का संक्रमणकालीन यानी इसमें काफी सुधार जो आपके पूरा पाषाण से बहुत ज्यादा काफी हद तक सुधार आना प्रारंभ हो गया। और उसके बाद बात करते हैं अपन अब वर्तमान में जो नव पाषाण काल आता है। नव पाषाण काल में आते ही इन्होंने सबसे पहले आदि मानव ने क्या किया? आग का आविष्कार किया। पत्थरों की रगड़ से ये आग पैदा करने लगे।
फिर ये पहले घूमते रहते थे, समूह में तो रहते, लेकिन घुमक्कड़ प्रकार के रहते थे। फिर ये क्या करने लगे, स्थायी, यानी ये एक जगह स्थायी रहने लगे, यानी स्थायी बसावट हो गई इनकी, स्थायी बसावट हो जाती है। स्थायी बसावट के साथ ये क्या करते हैं, ये खेती करना प्रारंभ कर देते हैं। जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं, खेती कर या कृषि करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या कर लिया बच्चों, पहिए का आविष्कार कर लिया, पहिए का आविष्कार। ठीक है, और वर्तमान में अपन इस चीजें के बारे में वर्तमान इतिहास अपने को यहीं से देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपने को आपके किस किस आपके आधे इतिहास के कौन कौन सी चीज बात के लिए आज की क्लास में जो अपन ने बात की, वो सबसे पहले बात की इतिहास का अर्थ की। इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास का अर्थ यानी इतिहास से संबंधित बात की। इतिहास का शाब्दिक अर्थ जिसे अपन कह सकते हैं, इतिहास यानी प्राचीन समय के जो साक्ष्य या जो प्राचीन समय की चीजें हैं जो अपने जीवन को, मानव जीवन को प्रभावित करती है, वे घटनाएं जो मानव जीवन को प्रभावित करती है, वे घटनाएं जो भौगोलिक जीवन को प्रभावित करती है, इनको क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त होना, और इस समय इस इतिहास में साक्ष्य का होना मौजूद है। और साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, साक्ष्य की अपन ने बात की, साक्ष्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक तो पुरातात्विक साक्ष्य, एक साहित्यिक साक्ष्य और एक विदेशी विवरण। इस तरीके से अपन ने बात की बच्चों। पुरातात्विक साक्ष्य में अपन देखते हैं, सबसे पहला जो साक्ष्य देखते हैं वो अपना देखते हैं अभिलेख। अभिलेख क्या होता है बच्चों, वो बहुत कठोर तल पर लिखे होते हैं, यानी पत्रों पे लिखे हुए या उकेरे हुए अभिलेख होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके, इसी समय आपके पुरातात्विक काल में ही आपको मिलते हैं। पुरातात्विक में अपन शामिल करते हैं, पुरातात्विक में आपके मृदभांड आते हैं, सिक्के आते हैं, भित्ति चित्र आते हैं। दूसरे प्रकार के ग्रंथ होते हैं बच्चों आपके साहित्यिक साक्ष्य, जैसे अपन धार्मिक ग्रंथ में आते हैं और धर्मेत्र में आते हैं। तीसरा जो आपका विदेशी यात्राओं का वर्णन किया जाता है। इन सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। फिर बात करते हैं इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आपका आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा आपका आधुनिक इतिहास या वर्तमान इतिहास। तो बच्चों प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल वो काल जिसमें आपको कोई लिखित साक्ष्य या कोई प्रमाण नहीं मिलते, केवल वह उसके बारे में आपको अंदाजा लगा सकते हो, उसके संबंधित कोई भी आपके पास साक्ष्य मौजूद नहीं है, वो आपके प्रागैतिहासिक काल है। उसके बाद आपके आते हैं आधे इतिहास। आधे इतिहास में क्या है बच्चों, आधे इतिहास में आपको चीज देखने को, आपको साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, आपकी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो आपकी आधे इतिहास से संबंधित है, और अपनी सिंधु घाटी सभ्यता से अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और दूसरा जो वर्तमान जो है आधुनिक इतिहास या इसको वर्तमान इतिहास कह सकते हैं। इससे तात्पर्य है कि ऐसा इतिहास जिसके अपने को लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, उसको पढ़ा भी जा सकता है, ये सारी चीजें इसमें देखने वाले। इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया। और उसके बाद बात की अपन ने सबसे पहले जो अपने को लिखित साक्ष्य जिसके मिले, अपने भारतीय इतिहास की बात करेंगे अपन इस क्लासों में। तो भारतीय इतिहास से सबसे पहला जो साक्ष्य जो आपको मिलता है वो आपको 1842 में कहा मिलता है बच्चों, कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगढ़ गांव से मिलता है। और वहां पे पत्थर के आपको औजार देखने को मिलते हैं, पत्थर के औजार, पाषाणकालीन औजार देखने को मिलते हैं, जिसमें कुछ तो गठित मिलते हैं और कुछ अगठित मिलते हैं। जब वहां से अपने भारत के जो इतिहास का, भारतीय इतिहास का साक्ष्य है, सबसे पहला साक्ष्य आपकी वही माना जाता है 1842 के अंदर कर्नाटक के रायचूर जिले से प्राप्त, लिंगसुगढ़ से प्राप्त आपके पत्थर से बने औजार। ठीक है, तो उससे उस काल को अपन पाषाण काल भी कह सकते हैं। ठीक है, पाषाण काल भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो ऐसा इतिहास यानी जो आद्य शब्द का जो प्राचीन, जो आद्य से तात्पर्य तो आपका प्राचीन, और आपका प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ होता है प्राचीनतम, यानी प्राचीन से भी प्राचीन। ज्ञात से पूर्व का इतिहास क्या कहलाया बच्चों, प्रागैतिहासिक, यानी ज्ञात हुआ उससे पूर्व का जो इतिहास है, जिससे वर्तमान में अपने को ज्ञात हुआ 1800। भारत का इतिहास अपने को सबसे पहला जो साक्ष्य अपने को मिलता है वो भारत के इतिहास में 1842 में मिलता है, जो कि आपका लिखित है, जो कि आपके आधुनिक इतिहास का साक्ष्य है। फिर बात की अपन ने पत्थरों के युग की, और पत्थरों के युग को भी बच्चों 3 भागों में डिवाइड किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल से तात्पर्य यानी आप पूरा पाषाण काल में मानव जो है वो आदि मानव था, जंगली तरीके से रहता था, खान पान रहन सहन उनका कोई ठिकाना नहीं था। उनमें उस समय इनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। ये घुमक्कड़ जनजाति थी, यायावर जनजाति थी, और ये सबसे पहला अपना जो मुख्य जो था वो आपका शिकार करना ये था। और उस समय ये क्या करते थे, बड़े औजारों का इस्तेमाल करते थे, जो आपको ले जाने में और समस्या, उनको इस्तेमाल करने वाले ले जाने में ज्यादा समस्या होती थी। ठीक है, उसके बाद आया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में आदि मानव थोड़ा डेवलप हुआ, उसने थोड़ी चीजें सीखी और वो क्या करने लगे, समूह में रहने लगे।
फिर वो आपके पशुपालन करने लग गए, फिर उस समय के जो औजार थे छोटे होने लगे, जिनको वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी होने लगी। और पशुपालन के रूप में सबसे पहला जो चीज जिसका इन्होंने पालन किया मध्य पाषाण काल युग में, आदि मानव ने सबसे पहला जो पशुपालन किया वो आपके कुत्ते का किया। फिर बात करते हैं अपन अंतिम जो नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल में हुआ क्या है बच्चों, नवपाषाण काल में आदि मानव ने आग का आविष्कार किया। आग का आविष्कार करते हैं, स्थायी बसावट में रहने लगते हैं, खेती करते हैं, और इस समय ही क्या हो जाता है, पहिए का आविष्कार हो जाता है। तो दोस्तों आज की इतिहास की सबसे पहली क्लास में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए बिंदु, नए टॉपिक, नई क्लास के साथ अपन फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। तो हमारे चैनल को ज्यादा से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।